भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है? नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। DSPE एक्ट को जो आम सहमति मिला है बिहार से, इसको निरस्त कर दिया जाए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का जो जांच एजेंसियां हैं उसे बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, देखिए इस वीडियो में। जो अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, उन लोगों का खुद आरोप था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे, तो उनका कहना था कि जो केंद्र की सरकार है, तत्कालीन केंद्र की सरकार, वह अपने विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा तंग एवं तबाह किया जा रहा है। कहने का मतलब कि यह सर्वानुमति है इस देश में, पक्ष हो या विपक्ष कि नहीं, यह केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग की जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो भी हम सत्ता में आते हैं वो हम इस बात को भूल करके उन एजेंसियों का दुरुपयोग को बढ़ा देते हैं, और जो विपक्ष में है वो उसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसीलिए मैंने विधायिका के सदस्य होने के नाते मैं इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं निजी विधेयक बिहार विधानसभा में आज पेश कर रहा हूं, और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में बहस हो करके जो दिल्ली DSPE एक्ट को जो आम सहमति मिला है बिहार से, इसको निरस्त कर दिया जाए और केस टू केस मेरिट के आधार पर बिहार सरकार से अनुमति लेकर जांच की जरूरत महसूस करेगी राज्य सरकार, तो उसको जांच करवाया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार के पास खुद भी कई जांच एजेंसियां हैं, राज्य के भीतर समस्या होती हैं, इसकी जांच स्वयं कर लेती हैं। अगर राज्य से बाहर वह अपराध घटित हुआ हो तो वैसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। मैंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है? नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। जो सत्ता में बैठा होता है वही भ्रष्टाचार करता है, मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी हिडनबर्ग के जो एनालिसिस को ये रिपोर्ट के आधार पे जो आया है, जिस पे जांच की आवश्यकता है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने पैसा लेके भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जब आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पक्षीय है। इसीलिए देश में एक आम सहमति बनी थी पार्लियामेंट में, याद करिए कि लोकपाल गठित होगा, यह पार्लियामेंट का कंसेंट था, इसी के आधार पे वो आंदोलन वापस हुआ था। लेकिन आज तक लोकपाल नहीं बना, तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए विधायिका, याद करिए, मैं पार्टी के तौर पे नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे निजी विधेयक पेश कर रहा हूँ कि सभी दल इस पर अपने राय व्यक्त करें कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी है, और पिक एंड चूज कैसे हम पकड़ रहे हैं? जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जिसके पास ज़्यादा संभावना है भ्रष्टाचार का, वो बच जा रहा है, और जो विपक्ष में है, जिसके पास संभावनाएं कम है, उसको CBI ED पकड़ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपने देखा कि सुधाकर सिंह जो पूर्व में बिहार के कृषि मंत्री भी थे और वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सत्ता पक्ष में है, इसके लिए सत्ता का दुरुपयोग करके वो केंद्र की जो जांच एजेंसियां है, CBI ED है, उसका दुरुपयोग करिए। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से जाँच के दायरे में अडानी भी हैं, ऐसे में उन पर भी जाँच होनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में एक बार फिर से जैसे 4-5 बार छापेमारी हुई है आरजेडी के नेताओं पे छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं ये जांच की विषय है। क्योंकि पहले भी जब पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में थे बीजेपी और नीतीश कुमार, तब इस चीज़ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही सत्ता से वो हटे हैं, इसके बाद एक बार फिर से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं, आरजेडी के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहे इनसाइडर लाइव। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।